हेलो स्टूडेंट्स, सृजन एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जहां हम लोग एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पूरा विश्व आपको पता है कि कोरोना से प्रभावित है और उससे बचने के लिए विश्व के सभी सरकारों ने और हमारे देश की सरकार ने भी हमारे लिए बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जिसके तहत हमें अपने घरों से नहीं निकलना है, बहुत कम निकलना है और अपने घरों में ही रहना है। क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है और उसकी कोई दवा भी नहीं है, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा इलाज जो है वो इससे बचाव है। हम जितना बचकर रहेंगे उतना ही हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में आप सभी जानते हैं कि सारे स्कूल्स बंद हैं, सारे कोचिंग ट्यूशन सब कुछ बंद है। इवन आपको अपने घरों में ही रहना है, पड़ोस में भी जाना अगर नियमतः अलाउ नहीं है। तो खास तौर से ऐसे सिचुएशन में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी दिनचर्या को कैसे बनाएं, कैसे उसका प्रबंधन करें कि वो इन नियमों का पालन भी कर पाएं और आने वाले समय में उनके ऊपर जो पढ़ाई की जिम्मेदारी है वो उसमें भी आप सफल हो पाएं। इसके लिए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। आपको अपनी कक्षाओं में गए हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं। मैं स्वयं अपनी कक्षा में पिछले 1 महीने से नहीं गया हूं। हालांकि कुछ बच्चे हैं जिनको मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और अभी हाल ही में बहुत सारे स्कूलों ने भी सीबीएसई के काफ़ी जोर देने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से यह स्कूलों का विकल्प तो नहीं है या कोचिंग का विकल्प नहीं है। जो आमने सामने रहकर शिक्षा ग्रहण की जाती है, जो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच जो इंटरेक्शन क्लासरूम में होता है, उसमें कहीं न कहीं वर्चुअल क्लासरूम में कमी रह जाती है। ऐसा मेरा अनुभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी अभी जब कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और समय भी बीता जा रहा है और हमारा सेशन शुरू बिल्कुल हो जाना चाहिए था, किताबें आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये सब हो नहीं सका। तो ऐसी परिस्थितियों में जबकि हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, तो जो भी विकल्प उपलब्ध हैं उनका सदुपयोग करना ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपदा की स्थिति हो तो उसमें जो उपलब्ध हो उसे ही पर्याप्त मानने की परंपरा है और यही सिद्धांत भी है कि जो हमारे पास उपलब्ध है उसी से
अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर आपके स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है तो उसको भी काफ़ी सीरियसली लें, पूरे मनोयोग से उसमें ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें। और साथ में आप अपने घर में, क्योंकि अभी तो आपको कहीं जाना नहीं है, आपके पास समय का कोई अभाव नहीं है, तो आप अपना भी एक पढ़ने का समय निर्धारित करें और इस तरह से इसका रूटीन बनाएं, प्रबंधन करें समय का, कि आपका मन बोझिल भी ना हो और आने वाले समय में जब स्कूल खुलें तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार भी पाएं। क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे, और ऐसा भी मानना है कि शायद गर्मी की छुट्टियां भी इस बार ना हो या बहुत कम हो, तो निश्चित रूप से स्कूल जब खुलेंगे तो आपके ऊपर एक दबाव जरूर आएगा, क्योंकि समय कम होगा और सिलेबस पूरा पढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ परीक्षाओं के लिए पढ़ने की जो परंपरा आज के समय में चल पड़ी है, ये बहुत अच्छी नहीं है। हमें अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए, अपनी अवधारणाओं को दुरुस्त करने के लिए, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए। परीक्षाओं में अंक तो एक बाई प्रोडक्ट है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में आप लिख पाएंगे और निश्चित रूप से आपको अंक भी आएगा। लेकिन आजकल एक ट्रेडिशन चल पड़ा है कि लोग सिर्फ फोकस अंक पे करते हैं। कहा भी गया है कि आप परिश्रम करिए, आपके हाथ में परिश्रम करना है, लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अब हम अभी क्या करते हैं, या जो भी है, जैसे भी ये सब बातें बच्चों के दिमाग में आ गई हैं कि हम लोग परिणाम पर ही अपने आप को लक्षित कर लेते हैं, जो कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में परिश्रम करना है, हमारे हाथ में समय का सदुपयोग करना है, हमारे हाथ में अपने जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूज है, अपने संसाधनों का समुचित सदुपयोग करना हमारे हाथ में होता है। और लेकिन हम उसे नहीं करके हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमारे अंक कैसे आएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अच्छे अंक लाने के लिए आज ही नहीं, वर्षों पहले, उससे भी पहले और हमेशा से एक ही नियम होता है, नियमित रूप से आप अध्ययन करिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, रोज प्रैक्टिस करिए। और हर विषय की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लें तो मैथमेटिक्स में आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यानी कि जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको बार बार पढ़ना है, उसको बार बार सॉल्व करना है। और मैथमेटिक्स को पढ़ना नहीं है बल्कि प्रैक्टिस करना है। उसके लिए पेपर और पेन की ज़रूरत है, और बिना पेपर और पेन के मैथमेटिक्स को नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से आप मेरी बात को मानेंगे कि आप गणित विषय में अच्छे अंक अगर आपको लाने की इच्छा है तो अधिक से अधिक अपने सवालों को कलम और पेपर की सहायता से सॉल्व करिए, उसे अभ्यास करिए, ताकि आप परीक्षाओं में उसे सही सही सॉल्व कर पाएं। अब रही बात दूसरे विषयों की, अगर साइंस है तो साइंस विषय में आपको जो साइंस की अवधारणाएं हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो थ्योरीज हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, उनको अच्छी तरह से समझना है। उनको सिर्फ याद करने से कोई फायदा नहीं होता है। याद की हुई चीज आप भूल जाएंगे, लेकिन जो चीज आप ठीक से समझ लेंगे और उसे अपने शब्दों में लिख लेने की क्षमता विकसित कर लेंगे, तो वो चीज आपके जीवन में सदा बनी रहती है। इसी तरीके से अन्य विषय हैं जिनकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, उनको अपने अपने तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप
एक समय का प्रबंधन करें, सभी विषयों के लिए उनके आवश्यकता अनुसार समय बांट लें और बदल बदल कर स्वाध्याय भी करें, ऑनलाइन क्लासेस की भी मदद लें। अगर आपके कोई शिक्षक आपके संपर्क में है तो उनसे भी ऑनलाइन पढ़ें और समझें, और इस प्रकार आप अपनी पढ़ाई को रोके नहीं, लगातार नियमित रूप से उसमें लगे रहें। उसके अलावा मैं समझता हूं कि आपके ऊपर एक और भी प्रेशर है, दबाव है, आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कुछ मनोरंजन भी करें। आप टेलीविजन देख सकते हैं अपने बचे हुए समय में, आपको जो भी कार्यक्रम पसंद है उसे देखें। और ख़ास तौर से तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि अभी टेलीविज़न पे कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे रामायण और महाभारत, जो कि हमारे देश की संस्कृति है, धरोहर है, और इसमें जीवन के उन तमाम मूल्यों को दिखाया गया है जो एक आदर्श देश, आदर्श समाज और आदर्श व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है। तो आप इसे देखें, कोशिश करें, समझें। निश्चित रूप से आप लोग इन सब चीज़ों से अभी तक वाकिफ नहीं थे, और आप देखें कि मनुष्य को कैसे जीवन का अनुसरण करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसको अपने जीवन में उतारे भी। संघर्ष करने की क्षमता अवश्य आपको विकसित करनी चाहिए, इसका भी हमें पूरा ज्ञान होता है इन्हें देखने से। उसके अलावा और भी आपकी जो भी इच्छा है, जो भी अच्छा लगता है आप देखें, लेकिन पढ़ाई को जारी रखें। उसके अलावा कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। किसी को संगीत में है तो कुछ संगीत कर सकते हैं, कुछ ड्राइंग में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। किसी को कंप्यूटर में कुछ चीज़ें सीखनी है तो वो भी कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जो कि अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। तो उससे क्या होगा कि आपका ये समय भी बहुत अच्छे से गुजर जाएगा, और आने वाले समय में जब स्कूल खुलेंगे तो आप अपने आप को पीछे भी नहीं पाएंगे, आप अपने आप को अप टू डेट पाएंगे, और स्कूल खुलेंगे तो आपके परीक्षा परिणामों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो बात हुई पढ़ाई लिखाई की बातें। उसके अलावा मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो हमारा पूरा विश्व और हमारा देश जिस महामारी के दौर से गुजर रहा है, ये एक खास प्रकार का एक वायरस है जिसे कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, और इसे हम कोविड-19 के नाम से ही पुकारते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये संपर्क द्वारा होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाने से उसके छींक के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे संपर्क में आ जाए और हमारे लंग्स तक पहुंच जाए, हमारे गले तक पहुंच जाए, तो ये संक्रमण हमारे शरीर में फैल जाता है और हमारी श्वास नलिकाओं को, हमारी श्वास लेने की जो क्षमता है उसको अवरुद्ध कर देता है, और अंततः व्यक्ति काफ़ी बीमार हो जाता है और उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो डरने की आवश्यकता तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अगर मनुष्य डर गया तो फिर उसके हाथों में विजय श्री नहीं मिल सकती, वो विजयी नहीं हो सकता। और मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है जिसने हजारों वर्ष से तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, कई ऐसी मुश्किल समस्याओं से अपने आप को विजयी होकर निकाला है, और ये पहली बार नहीं है कि ये महामारी आई है। ऐसी महामारियाँ कई वर्षों पहले भी आती रही हैं, और मनुष्य कुछ नुकसान तो अवश्य होता है, ये एक बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हम विजयी जरूर होंगे। और बस हमें अपना ध्यान रखना है, अपने आप को सुरक्षित बचा करके रखना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित रहेंगे और अपने आप को बचा कर रखेंगे, अपने समय का सदुपयोग भी करेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, हिम्मत रखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ये भी कहूँगा कि मैं अपने YouTube चैनल पे
समय समय पर कोशिश मैं करूँगा कि प्रतिदिन कुछ न कुछ शिक्षा संबंधी विषयों को अपलोड करूं। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है, आपको कोई अगर डाउट्स वगैरह भी हैं, अगर स्वाध्याय कर रहे हैं और किसी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका एक वीडियो बना करके डालूं और जिससे कि आपको लाभ हो सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।